आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, जैसे आप होटल्स में देखते हैं, व्हाइट सॉस पास्ता। बच्चे हो या बड़े सभी का फेवरेट। ऐसे तो पास्ता हर कोई बनाता है घर में, लेकिन वो बात नहीं आ पाती है, या तो सॉस पूरी तरह से कुक नहीं होती है, या उतना अमाउंट प्रॉपर उसके हिसाब से नहीं होता है, या पास्ता ज्यादा कुक हो जाता है और मैशी सा हो जाता है और फिर खाने में ड्राई लगता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल होटल जैसा प्रॉपर रेशो के साथ पास्ता बताऊंगी। आप घर में इतना टेस्टी यमी व्हाइट सॉस पास्ता बना लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं लगभग 150 ग्राम के करीब पेने पास्ता। मैंने यहाँ पेने पास्ता लिए हैं क्योंकि बहुत ही आसानी से ज्यादातर ये वाले मिल जाते हैं। अगर आपको दूसरे डिजाइन के जैसे स्पाइरल आते हैं, बहुत तरीके के आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आजकल तो ये जो पेने पास्ता आ रहे हैं, इसका मिनी पेने पास्ता भी आने लगा है कुछ इस प्रकार का। ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो आप ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले हमें पास्ता को उबालना होगा। पास्ता उबालने के लिए सबसे पहले आप गैस पर एक बड़े बर्तन में लगभग 5 कप के करीब पानी रखें। ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी है। और पानी में हम तब तक पास्ता को नहीं डालेंगे जब तक कि पानी में उबाल नहीं आने लगेगा। और पानी के उबलते वक्त ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जिससे कि आपका पास्ता परफेक्ट कुक हो। क्योंकि ज्यादातर यही सवाल होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि पास्ता कुक हो गया है या नहीं, और इस चक्कर में कई बार मैशी सा हो जाता है, ज्यादा पक जाता है। तो आज आप इस वीडियो में वो चीजें जान लेंगे। और उबलते वक्त ही मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच। आप देख सकते हैं मात्र 3 या 4 ड्रॉप ऑयल है, जिससे कि पास्ता आपस में चिपके नहीं, उसमें बढ़िया सी शाइन आ जाए। यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट, जो आप ऑयल डालेंगे वो बहुत ही कम, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप मान के चलिए। ज्यादा ऑयल डल गया तो पूरा पास्ता आपका चिपका चिपका सा हो जाएगा और उसपे सॉस की कोटिंग भी बढ़िया नहीं होगी। पानी में उबाल आ रहा है। जब पानी में इस तरह उबाल आने लगे तभी हम इसमें डालेंगे हमारे पास्ता। और आप देख सकते हैं डालते ही गर्म पानी में स्टार्च छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे और 1-2 बार बीच में आप इस तरीके से स्टर कर दें, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पास्ता पका है या नहीं, या भी कितनी देर इसे और पकाना है। तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप, आप 1 पीस पास्ता का इस तरह उठाएं। आप इस तरीके से 1 पीस पास्ता का कट करके देखें। देखिए, जब आप इसे काटेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें एक व्हाइट रिंग सी दिख रही होगी आपको। ये जो दिख रही है व्हाइट, यानी अभी पास्ता पूरी तरह पका नहीं है। अभी ये लगभग 80% पक गया है। अभी 20% की इसमें कसर है। बस इस स्टेज पे आप समझ जाइए कि हमें इतना ही पका हुआ पास्ता चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपने पकाया तो पूरा मैशी हो जाएगा जब आप उसे सॉस में बॉईल करेंगे। और तुरंत पास्ता को एक छलनी की मदद से छान लेंगे। पास्ता क्योंकि बहुत गर्म है, हीटिंग की वजह से ये और ज्यादा मुलायम पड़ जाएगा। तो इसे रोकने के लिए तुरंत हम इसको नॉर्मल पानी, अपने टैप वाटर से इस पर पानी डालेंगे। इस तरीके से पानी डालने से जो गर्माई की वजह से पास्ता हमारा और सॉफ्ट हो जाता और रुक जाता है। अब पास्ता को यदि आप अभी बनाना चाहते हैं तो आप तुरंत अभी बना सकते हैं। अगर आप पास्ता को रखना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ बूंद ऑयल की डाल करके और उसे टॉस करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब मन चाहे तब उसे बना सकते हैं। यमी टेस्टी पास्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ लिए हैं हेल्दी वेजीज। तो ये मैंने लिया है आधी छोटी शिमला मिर्च, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। आधी छोटी ही लाल वाली शिमला मिर्च, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया। पीली वाली शिमला मिर्च मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सभी की ली है। 1 छोटी गाजर, जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, और 1 बिल्कुल छोटी प्याज, जिसको मैंने रफली इसी तरीके से चॉप कर लिया। लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने लिए हैं उबले हुए स्वीट कॉर्न। ये सब्जियां सारी ऑप्शनल है। आप और कोई सब्जी भी डालना चाहते हैं, ब्रोकली वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं लगभग 7-8 कली लहसुन की, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, जो कि बहुत ही जरूरी है स्वादिष्ट पास्ता बनाने के लिए। गैस पर एक पैन चढ़ाएं और पैन में मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले बारीक कटे हुए लहसुन। कुछ देर इसको हल्का सा भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अगर आप नहीं खाते तो आप इसको ना डालें। गार्लिक हमारा हल्का सा भुन गया है, तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें सबसे पहले प्याज और गाजर और प्याज को भी लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भूनेंगे। हमें यहाँ सब्जियों को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा बस सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं, इतने भर तक हमें भूनना है। बस 1 मिनट इस तरीके से हम भूनेंगे और आप देख सकते हैं कि प्याज और गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। बस इतना ही। अब इसमें हम बची हुई सारी सब्जियां डाल देंगे। कैप्सिकम, कॉर्न,
सभी तरीके की शिमला मिर्च वगैरह। कितनी सुंदर हमारी रंगीन सब्जियां लग रही हैं और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे आप रेड बटन देख रहे हैं उसको जरूर प्रेस करें और पास ही बनी बेल बटन को भी साथ ही प्रेस कर दें। और शिमला मिर्च वगैरह डालकर भी सिर्फ उतना ही पकाना है कि शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल पूरी तरह से नहीं पकाना है। तो ये लीजिए सभी चीजें हल्की सी पक गई हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेट पे निकालते हैं। तो चलिए सभी चीजें रेडी हैं, अब बनाते हैं पास्ता। तो सबसे पहले पास्ता बनाने के लिए गैस पर एक बड़ा पैन या कढ़ाई चढ़ाएं। तो सबसे जरूरी चीज कि आप फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पर हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी चम्मच बटर। 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है बटर। बटर हमारा मेल्ट हो गया है और तुरंत ही हम इसमें डालेंगे उसी चम्मच से 3 चम्मच मैदा, जिससे कि मैदा और बटर दोनों का रेशो बिल्कुल बराबर रहे। ये है सबसे जरूरी टिप जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। अक्सर जो प्रॉब्लम आती है पास्ता बनाने में यही होता है कि या तो आपकी सॉस पकी नहीं पूरी तरीके से, बहुत ही चिपकी हो गया, पास्ता ज्यादा ड्राई हो गया क्योंकि उसमें सॉस की मात्रा और जो सॉस में बटर होना चाहिए था वो परफेक्ट नहीं था। उसके लिए याद रखिए कि बटर का और मैदा का बिल्कुल बराबर मात्रा का रेशो होना चाहिए। अब इसे लगातार चलाते हुए हम मैदा को भूनेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का भूनना है, इसका कच्चापन निकल जाए। आपको हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो आप समझ जाइए कि अब मैदा भुन गई है। और लगभग 4 मिनट में आप देख सकते हैं मैदा का रंग बिल्कुल सुनहरा सा हो गया है। इससे ज्यादा हमें नहीं भूनना है। अब इस स्टेज पर हम लेंगे 500 ml नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध। पहले हम दूध थोड़ा करके डालेंगे और जब हम दूध डालेंगे तब हम तुरंत ही विस्कर का इस्तेमाल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि हमारा लम्प फ्री सॉस बने, शाइनी और एकदम स्मूथ। इस तरीके से आप मिलाते जाएं दूध को थोड़ा डाल करके, उससे आपको परेशानी नहीं होगी, इसमें गुठली नहीं बनेगी। और विस्क का इस्तेमाल जरूर करें, चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ी मेहनत पड़ेगी। और आपको पता है ये सॉस इतने काम की चीज है, अगर आप ऐसे भी बनाकर इसको एक एयरटाइट जार में भर करके रख लेंगे ना, और जब भी कभी आप कोई कढ़ाई पनीर या कोई भी पनीर की सब्जी या ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं जहाँ आप क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस सॉस को आप डाल कर देखिएगा, इतनी बढ़िया सब्जी बनती है कि बहुत ही काम की सॉस होती है व्हाइट सॉस। अब मैं इसमें पहले मैंने 1 कप डाला, अब 1 कप और डाल देंगे, टोटल 500 ml। जब एक बार थोड़े दूध में आप अच्छे से मैदा को मिला लेंगे, जब लम्स नहीं रहेंगे, फिर आप उसमें पूरा दूध डाल दीजिए। और इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक अपने स्वाद के अनुसार। और ये देख सकते हैं आप कि कितनी हमारी एकदम मक्खन जैसी सॉस बन रही है, बिल्कुल स्मूथ। एक टिप यहाँ मैं देना चाहूंगी, अगर आप इस तरीके की सॉस बनाकर रखना चाहते हैं और इसको यूज करना चाहते हैं ग्रेवी वाली सब्जियों में जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर आप एक तेज पत्ता डाल दें। तेज पत्ता जनरली शेफ्स डालते हैं, और जब ग्रेवी की सब्जी जल्दी से कोई बनानी होती है जहाँ क्रीम का इस्तेमाल करना है, वहाँ शेफ्स व्हाइट सॉस का यूज कर लेते हैं। इसी स्टेज पर जब ये उबल रही है तो हम डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, जो इसमें बहुत सुंदर भी लगेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। इस तरीके के मिक्स्ड हर्ब्स की बोतल बहुत ही इजीली सुपरमार्केट में मिल जाती है। आधा छोटी चम्मच ऑरिगेनो, अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से सबको मिक्स करें। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, जो इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम पका रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी हमारी शाइनी सिल्की स्मूथ सॉस बनी है। अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ 2 क्यूब प्रोसेस चीज। जो इस तरीके के क्यूब्स आते हैं प्रोसेस चीज के, यहाँ डालने से ये परफेक्ट क्रीमी सॉस बनेगी। क्रीमी आपने देखा होगा होटल्स में, बिल्कुल वही आएगा। अगर आपके पास प्रोसेस चीज नहीं है, चीज स्लाइस है घर में, तो चीज स्लाइस में छोटे छोटे पीस करके डाल दें, वो मेल्ट हो जाती है। 1 क्यूब और ले रही हूँ, लेकिन इसमें से थोड़ा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। आधे के करीब डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर इसको भी मिक्स कर देंगे। फिर देखिए क्या हमारी क्रीमी सॉस तैयार होगी। ये कैसे पता चलेगा कि हम सॉस को कितना पकाएं कि इसमें परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे? उसके लिए सबसे बढ़िया टिप, आप लें एक स्पून और स्पून को इस तरह सॉस में डिप करें अच्छे से, और उसके बाद इसकी बैक साइड को देखें। अगर बैक साइड पे इसकी कोटिंग इस तरह लगी रहे तो आप समझ जाइए कि अब हमारी सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए सॉस गिरने के बाद भी इस पर एक कोटिंग है। इस चीज को बिल्कुल याद रखें और हमेशा यही फॉलो करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका क्रीमी टेक्सचर, इतनी क्रीमी और इतनी स्वादिष्ट सॉस तैयार हुई है व्हाइट सॉस पास्ता की। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी हमारी सारी तैयार सब्जियां। वाओ, सब्जियों को अच्छी तरीके से सॉस में
कोट करते हैं इस तरह से और अब हम डाल देते हैं हमारा तैयार उबला हुआ पास्ता। अब पूरी व्हाइट सॉस और सब्जियों के साथ धीरे धीरे पास्ता को पूरा इसमें कोट करेंगे और आप देख सकते हैं कि एक एक पास्ता पे परफेक्ट कोटिंग है सॉस की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पास्ता मैश ही हो गया या इसमें सॉस की मात्रा कम है और हल्की हल्की चिपकी हो, बिल्कुल नहीं। पास्ता को सॉस में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम 2 मिनट इसी तरह पका लेंगे, जिससे कि सॉस का जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से पास्ता में आ जाए। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगे कि आपसे गलती से सॉस थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप हल्का सा वार्म मिल्क यानी हल्का गर्म दूध आप इसमें मिला दें और उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लें। तो बस अब पास्ता हो गया है रेडी। ये देखिए इसके बीच के गैप में भी अंदर तक सॉस चली गई है। ये होता है असली व्हाइट सॉस पास्ता बनाने का तरीका। चलिए पास्ता को करते हैं सर्व और ये देखिए कितना यमी पास्ता लग रहा है। एक एक पास्ता पीस की आप कोटिंग देख सकते हैं, पूरी सॉस में कोटेड। और अपने माउथ वाटरिंग यमी पास्ता पे डाल देते हैं थोड़ी सी ऑरिगेनो ऊपर से और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। लास्ट में इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा चीज। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा रेस्टोरेंट जैसा व्हाइट सॉस पास्ता, एकदम असली तरीका। क्योंकि जरूरी चीज इस पास्ता में यही है कि जितना पास्ता है उतनी ही सॉस है, पूरा फुल्ली कोटेड है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपके साथ एक एक टिप्स और स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। जब आप घर में इसको बनाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे। एकदम परफेक्ट रेशो। इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो कीजिए और बनाइए और मुझे जरूर बताइए कमेंट करके कि आपका पास्ता कैसा बना। तो बस इस तरीके से बनाइए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।